और विषय है आज का, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यही विषय है, बहुत अद्भुत है। मैं एक व्यक्ति का विषय में बताऊंगा आज, जो कि बाइबल में उल्लेखित किया गया है, जो कि बाइबल हमें उस विषय की, उस व्यक्ति का विषय में बताता है कि वो कैसा कमजोर था, उसे कोई पसंद करने वाले नहीं थे। इसीलिए मैंने आज टॉपिक रखा, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो दुनिया उसको प्रेम नहीं करता था, उसका अपना बाप तक, अपना बहन तक उसको प्रेम नहीं करता था। लेकिन आज मैं प्रूफ करता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद सोचते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे द्वारा कुछ, मैं इस दुनिया में हूं या नहीं, कोई फर्क नहीं किसी को। ऐसे व्यक्ति के लिए आज मैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से एक विषय को बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर के दृष्टि में कितना अनमोल व्यक्ति है। हालेलुया। तो आज का विषय है परमेश्वर से, हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दुनिया करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चे परमेश्वर, ये सृष्टिकर्ता, मालिक, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। इसीलिए कहा गया, देखिए आज मैं आपसे एक विषय बांटना चाहता हूं, एक बातें को बांटना चाहता हूं। इसीलिए आपको बहुत होशियार के साथ कहा गया है, सांपों की तरह चतुर बनना है मुझे और आपको, कबूतर की तरह भला बनना है मुझे और आपको। इसीलिए एक विषय को मैं बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं हर एक व्यक्ति के पास में, जो है परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस विषय को मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और देखिए इस प्रकार लिख लिख कर मैं लेकर आता हूं। तो कहा गया है, हो सकता है आपके जीवन में कभी ना कभी, हो सकता है, ठीक है, शब्द को ध्यान देना, हो सकता है आपके जीवन में कभी ना कभी आपको ऐसा लगता हो कि कोई आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता या आपका ध्यान नहीं रखता। ऐसा कोई व्यक्ति है, आज भी है कि नहीं? बहुत सारे व्यक्ति हैं। व्यक्ति कहता है, लोग कहते हैं कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, कोई मुझे ध्यान नहीं रखता है। इस प्रकार यदि ऐसा कोई व्यक्ति है आज, उस व्यक्ति के लिए आज ये वचन, ये विषय बहुत उसको हौसला बढ़ाएगा, साहस देगा। तो कहा गया है, रिपीट करता हूं, हो सकता है आपके जीवन में कभी ना कभी आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता या कोई ध्यान नहीं रखता, या ऐसा प्रतीत होता है, या तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर आपको लगता है, ऐसा अगर आपका जीवन में घटता है, ये अनुभव बहुत ही दर्दनाक होता है। ये जो बातें को मैंने कहा, आपका ये संसार में है या ना है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो अनुभव है, ये जो सोच विचार है, बहुत ही दर्दनाक होता है मेरे प्यार। आगे नहीं, बहुत ही दर्दनाक होता है कि मुझे कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, या तो मुझे कोई ध्यान नहीं देता, मैं एक परिवार का एक सदस्य हूं। ऐसा सोचना बहुत दर्दनाक होता है कि नहीं? और ऐसा किसी व्यक्ति का जीवन में घटता है तो उसको कैसा लगता होगा, खुद जानता होगा, जिसका जीवन में घटता है। लेकिन आज मैं उनको जीने का एक रास्ता दिखाऊंगा, मार्ग दिखाऊंगा, जो कि बाइबल है, उसी के माध्यम से। तो कहा गया है, ये अनुभव बहुत ही दर्दनाक होता है। ऐसा ही एक किरदार हम देखेंगे, हम बाइबल में पाते हैं, जिसका नाम है, ऐसा ही जिस प्रकार मैंने कहा कि कोई मुझे ध्यान नहीं रखता, कोई मुझे सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई मुझे ठीक नहीं कहता, या तो मैं दुनिया में हूं या ना हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक किरदार, यानी ऐसा एक विषय है इस बाइबल में, ऐसा एक विषय है इस बाइबल में, जिसका नाम है लिया। जानते हैं ना लिया को? याकूब का पत्नी लिया।
और एक धन उसका बहन का नाम है राहेल। तो एक ऐसा लड़की था वो व्यक्ति का बारे में सोचना या तो इधर उधर, मतलब उसका जीवन में अच्छा करना, ऐसा वो कभी नहीं हुआ था। इसीलिए मैं वचनों के माध्यम से प्रूव करूंगा उस लिया के साथ क्या हुआ था, उस लड़की के साथ क्या हुआ था। तो देखिए उत्पत्ति 29 का 31, उत्पत्ति 29 का 31 में कहा गया है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, लोगों से क्या हुआ, अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बंज रही। ये राहेल और लिया क्या थे, बहन थे। लिया जो है बड़ा था और राहेल जो था छोटी वाली था। तो कहा गया है इसमें, देखिए जब यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा लिया को, उस लड़की का नाम लिया था, और उस लिया को देखा कि अप्रिय हुई, उसको कोई पसंद नहीं करते थे, उसका विषय में कोई सोचते भी नहीं थे, उसको कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा वो लड़की को, लिया को देखा, तो अप्रिय हुई, तब उसने उसका कोख खोल दी। कोख जो बच्चा पैदा करते ना, और जो उसका बहन जो था वो बांझ रही। तो कहा गया है, देखिए इसका विषय में आपको मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं। तो लिखा गया है बाइबल में, ये एक बहुत ही अद्भुत घटना पाते हैं। यही जो विषय मैंने पढ़ा, बाइबल में ये घटना हम पाते हैं कि जब याकूब अपने घर से अपने बड़े भाई का हक छीनकर भागता है। यूसुफ था उसका बड़े भाई का नाम, यूसुफ। तो उसका बड़े भाई का हक छीना, जो उसका पिता का जो आशीर्वाद था वो उसका बड़ा बेटा को देने के लिए जा रहा था, लेकिन उसका आंख ना दिखने के कारण, धुंधला हो जाने के कारण, आपका मतलब उसका बाप का उसका मौका का फायदा उठाया याकूब। उसका बड़ा भाई को जो आशीष मिलना चाहिए था वो छोटा बेटा ले गया, तो धोखे से वो लिया। तो कहा गया, देखिए ये घटना हम पाते हैं, जब याकूब अपने घर से अपने बड़े भाई का हक छीनकर भाग जाता है, वहां नहीं रहता है, भाग जाता है, तो वो एक स्थान पर पहुंचता है जहां उसे लाबन नामक व्यक्ति मिलता है। लाबन, लिया का बाप का नाम क्या था, लाबन था। लाबन नामक व्यक्ति मिलता है जो भेड़ बकरियों को पालने का काम करता था। भेड़ बकरी बहुत पालता था वो। लाबन जिसका नाम था, वो भेड़ बकरी क्या करता था, बहुत पलता था। और उस समय परमेश्वर भेड़ बकरी में, पशु पक्षी में आशीषित बहुत करते थे, उसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाते थे। तो वो भेड़ बकरी को पालने वाला काम करता था लाबन। और लाबन को मिलता है याकूब, उसके पास जाकर मिलता है। तो कहा गया है उसकी 2 बेटियां थी, लाबन का 2 बेटियां थे, जिसका नाम था पहला लिया और राहेल। याकूब का मन छोटी बेटी पर, जिसको कहते हैं राहेल पर पसंद हो गया उसको। राहेल जिसका नाम था, याकूब उस लड़की को देखकर, छोटी वाली जिसका नाम था राहेल, उस लड़की को देखकर वो क्या हो जाता है, पसंद करने लगता है और वो उससे प्रेम करने लगता है। यानी कि प्रेम करने लगता है, पसंद करने लगता है छोटी बहन पे। बड़ी को नहीं किया क्योंकि उसको कोई ध्यान नहीं देते थे, उसको सोचने वाला कोई उसके लिए कोई नहीं था। लेकिन हम जिस प्रकार बाइबल पढ़े तो कहता है परमेश्वर ने जब दृष्टि किया लिया को, तो अप्रिय हुई, लोगों से अप्रिय हो गया था, उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं था। उसके बाद तब परमेश्वर का वचन का तब उसका कोख खोल दिया। वो तो बताता हूं, देखिए। तो वो प्रेम करने लगा याकूब राहेल से। उसके लिए वो उसके पिता का काम 7 वर्ष तक करने के लिए भी राजी हो जाता है। वो कहता है अगर तू राहेल से शादी करेगा, लाबान कहता है, लाबान उसका राहेल का पिता का
राहेल का पिता का नाम था। तो कहता है यदि मेरा छोटी बेटी को तू ब्याह करेगा, शादी करेगा, तो 7 बरस तक तुझे मेरा भेड़ और बकरी क्या करना पड़ेगा, चराना पड़ेगा। और राजी भी हो जाता है। लेकिन देखिए जब 7 वर्ष खत्म होता है उस लड़की को पाने के लिए, राहेल को पाने के लिए, तो क्या होता है देखिए, लिया उसकी नजर में 7 वर्ष तक करने के लिए भी राजी हो जाता है। लेकिन लिया उसकी नजर में खूबसूरत नहीं थी। याकूब के नजर में लिया बड़ा बहन उसकी नजर में खूबसूरत नहीं था। जैसे वो ढूंढना चाह रहा था वैसे नहीं था। और ऐसा लगता है, बड़े दिन सुनेंगे, और ऐसा लगता है वहां किसी को लिया की चिंता नहीं थी। वहां परिवार में किसी को लिया जो उसका बड़ा बेटी था उसको किसी का चिंता नहीं थी, और याकूब को भी वो पसंद नहीं थी। शायद कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता था, उस लिया से कोई भी विवाह करना नहीं चाहता था। उसके विषय में कोई सोचता भी नहीं था। उसके विषय में ऐसे है कि वो इस दुनिया में है या ना है, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता था। तब देखिए बड़ी अजीब बात यह है कि, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, बड़ी अजीब बात यह है कि याकूब को यह बात दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। वादा क्या था उसका पिताजी किसके साथ ब्याह करने के लिए, राहेल से, छोटा बेटी से। लेकिन क्या हुआ देखिए कि जब जैसे पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और इस पर याकूब बहुत गुस्सा होता, बहुत गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया मैं आपको अभी बताऊंगा। वो बहुत गुस्सा हो गया कि मैं इससे प्रेम नहीं करता हूँ। किससे प्रेम नहीं करता हूँ, लिया से प्रेम नहीं करता। मैं तो राहेल से प्रेम करता था, मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया गया। गुस्सा हो गया क्योंकि तूने तो वादा किया था 7 साल तक यदि तू मेरे काम करते हो, खेती बाड़ी हो या तो भेड़ बकरे चराने, जो कुछ तूने कहा मैंने उसको मान लिया, मैंने उसको अपना दिल जान से किया। लेकिन जब मेरा ये दिन खत्म हो गया, ये 7 साल खत्म हो गया, लेकिन तूने मुझे राहेल से शादी करना चाहिए था। लावन से, अपना ससुर से कहता है कि राहेल से शादी करना चाहिए था, लेकिन तूने मुझे लिया से शादी करा दिया, अपना बड़ा बेटी से। तो गुस्सा हो गया और कहता है ऐसा धोखा क्यों किया गया मेरे साथ। याकूब कहता है लेकिन योजना किसका है, परमेश्वर का है। राहेल तो ऐसा ही वंश है, और वंश बढ़ेगा तो कैसे ही बढ़ेगा। इसलिए देखिए परमेश्वर का योजना को देखिए किस तरह परमेश्वर उनका जीवन में काम किया। तो कहा गया है लेकिन उसका ससुर पर इस बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। जितने भी कहा कि तेरा बेटी, छोटा बेटी से मुझे शादी करना, ऐसा कोई भी असर उस लावन से नहीं पड़ता है। वो जानता था बड़े बेटी उतनी सुंदर नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा किया। इस प्रकार सोचा होगा। आज भी कहते हैं छोटा बड़ा रहते हुए हम छोटा को ब्याह नहीं करेंगे, इस प्रकार कहते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं। और उसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है, इस जगह में भी हम देखने पा रहे हैं कि इस प्रकार हो रहा है। लेकिन देखिए धोखा किया, और वो कहता है यदि उसे राहेल से विवाह करना है तो उसे और इस तरह उसके पास काम करना पड़े, और 7 साल क्या करना पड़ेगा। अगर मेरा छोटा बेटी को शादी करना है ना, तो इसीलिए तुझे और कितना साल खटना पड़ेगा, और 7 साल काम करना पड़ेगा। इस सब घटनाओं में कोई भी विचार नहीं करता है कि लिया की क्या गलती थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। लिया ऐसा सोचता होगा कि जैसे मैं कुछ लोगों के सामने है ही नहीं। देखिए किस प्रकार उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस प्रकार कहा जाता है किसी को धोखा देने के लिए मेरे पिता ने भी मेरा इस्तेमाल किया। लिया कह रहा है किसी को धोखा देने के लिए मेरे पिता ने किसे इस्तेमाल किया, लिया को इस्तेमाल किया। और झूठ मूठ बोलकर मेरा छोटा बेटी को शादी करा दूंगा कहकर वो अपना बड़ा बेटी को क्या करते हैं, शादी करा देते हैं। और एक ही सोचता है
लिया यही सोचता है कि मेरे इस्तेमाल क्या मेरा पिता मैं कुछ भी है ही नहीं, ऐसा सम्मान हो या तो कोई इस प्रकार वो सोच रहा है। और जिसकी पत्नी मैं बनी हूं वो भी मुझे प्रेम नहीं करेगा। और याकूब उसका पति बना और लिया उसका पत्नी बना, तो भी मुझसे वो क्या नहीं करता है, प्रेम नहीं करता, मुझे प्रेम नहीं करता। शायद बचपन से ही उसने अपनी छोटी बहन के साथ लोगों को तुलना करते हुए सुना होगा। छोटी बहन के साथ जिस पर क्या कहा, अगर तू मेरा बेटी को शादी करना है, छोटा बेटी को, तो 7 साल क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और वो करके जैसे खत्म करता है तो अपना छोटा बेटी को शादी करने नहीं दिया और अपना बड़ा बेटी को लिया, क्या करता है, शादी कर देता है। और कहा गया है, और यही कहता है कि शायद बचपन से ही उसने अपने छोटी बहन के साथ लोगों को तुलना करते हुए सुना होगा कि कौन तुझे विवाह करेगा। यदि इस प्रकार किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की सब घटता है तो क्या कहा जाएगा, वो यही ना सोचेगा अरे दुनिया में अच्छे नहीं हो, किसी मतलब ही नहीं है, दुनिया में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार अवश्य सोचने लगे। लेकिन जब विवाह हो गया तो पति की आंखों में अपने प्रति प्रेम को नहीं देख पाए। जिस प्रकार पति पत्नी का जीवन में प्रेम होना चाहिए उसका साथ वो लिया देखने नहीं पाया, क्योंकि उसको पसंद नहीं करता था। लेकिन जब राहेल की शादी भी हो जाती है, 7 साल फिर खटता है, और जब राहेल छोटा बेटी का शादी भी हो जाती है तब भी याकूब राहेल से प्यार करता है, लिया से नहीं। जो लड़की था, जो सब कोई उसको ये रखते थे, तो उस लड़की को प्यार नहीं किया अपना पति, जब उसका दोनों बहन को वो शादी कर लिया। लेकिन वो जो छोटा था राहेल था उसको प्रेम करने लगा, लेकिन बड़ा जो था लिया जो था उसको प्रेम नहीं करता था। सभी लोगों ने लिया को अनदेखा किया, सभी लोगों ने लिया को अनदेखा किया, लेकिन परमेश्वर नहीं। ध्यान देना, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि लिया पर हुई, क्योंकि सभी ने उसे त्याग दिया था, सभी ने उसको त्याग दिया, सभी ने उसका मतलब सब लोग ने उसके विषय में ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कृपा दृष्टि लिया पर था। उसका दृष्टि किसके ऊपर था, लिया पर था, लेकिन लोगों के प्रति नहीं था। और कहा गया, देखिए परमेश्वर ने उसे संतान दिया, किसको, लिया को संतान दिया। और राहेल जो उसका छोटा बहन थी उसको बांझ थी, उस समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी। किसका, राहेल का कोई संतान नहीं हुई। इस घटना से हम क्या सीखते हैं मैं अभी बताता हूं। हालेलुया। इस घटना से हम क्या सीखते हैं, क्या ये जो मैं आपको कहानी का तरह मैं आपको बताया, लेकिन सच है, बाइबल में सच है। तो ये जो इसमें हम क्या सीखते हैं, अभी एक एक बातों को हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो कहा गया, देखिए जब उसको ठुकरा दिया गया, हाँ कि नहीं, वो लिया को ठुकरा दिया गया, तो कहा गया, देखिए जब दुनिया ठुकरा दे आपको, जब कोई भी आपको ध्यान ना दे, ठुकरा दे, तब परमेश्वर आपको उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाता है। हम सोचते हैं कि मेरा बहुत लोग हैं, हम सोचते हैं मेरा पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन और कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचता है, सब कोई उसको ठुकरा दे, दुनिया, क्या लिखा मैंने, दुनिया उसको ठुकरा दे, तब परमेश्वर उस व्यक्ति को उठाता है। ठुकरा हुआ व्यक्ति, पिसा हुआ व्यक्ति, बोझ में दबा हुआ व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं, उठाते हैं। देखिए जब संसार आपको नजरअंदाज करे तब भी परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। तो कहा गया है, इस बातों में हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे दर्द को जानता है मेरे प्यारे। हालेलुया। ये जो घटना में हम यही सीखते हैं
कि परमेश्वर एक मनुष्य का दर्द को जानता है। परमेश्वर एक मनुष्य का दुखों को जानता है, और लिया का दुखों को, लिया का दर्द को परमेश्वर जानता, लेकिन लोग नहीं जाना। अपना पिताजी नहीं जानने पाया, अपना जो पति बना वो जानने नहीं पाया, अपना जो बहन था वो भी जानने नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर हमारे दर्द को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आज मनुष्य का दर्द को जानता है। हो सकता है हमारे परिवार में, हो सकता है हमारा परिवार में, या तो ऑफिस में, हमारे स्कूल में, या समाज में हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। अंदर बाहर जहीं भी आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें उस समय परमेश्वर की ओर अपना मन और ध्यान लगाना चाहिए। हालेलुया। जैसे आपको लगता है कि आज मैं अकेले पड़ गया हूँ, आज मुझे कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है, आज मुझे दुनिया ठुकरा दिया है, ऐसे अगर आप महसूस करते हैं, ऐसे अगर आपको लगता है, तो आपको एक काम करना होगा कि परमेश्वर की ओर अपना मन ध्यान लगाना चाहिए कि वो हमारी शुद्धि लेगा। परमेश्वर क्या लेगा? हम लोग का शुद्धि लेगा, तब हम अपने आप लोगों को ध्यान में आएंगे। हालेलुया। जैसे ही लिया का कोख खोल दिया परमेश्वर, कोई उसको ध्यान नहीं देते थे, कोई उसको उसके विषय में नहीं भाबते थे। जैसे उसका 2 नंबर वाला पत्नी याकूब का राहेल वो बांझ निकला, और ये परमेश्वर ने जब दृष्टि किया लिया को और उसका कोख खोल दिया, उसका बच्चा हुआ, तो जो ध्यान नहीं देते थे ना, लेकिन उसके बाद राहेल मतलब लिया के प्रति क्या करने लगे? खुद ब खुद लोग क्या करने लगे? ध्यान देने लगे। इसीलिए कहा गया ना, देखिए मैं रिपीट करता हूं, देखिए अगर आपका परिवार में या ऑफिस में जाते हैं काम करने, ऑफिस में या तो स्कूल में या तो समझ में हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें उस समय परमेश्वर की ओर अपना मन और ध्यान लगाना चाहिए। वो हमारी शुद्धि लेगा, तब हम, जैसे परमेश्वर मेरा और आपका शुद्धि लेगा, तब हम अपने आप लोगों को ध्यान में आएंगे। हालेलुया। एक बात बताता हूँ, ठीक है? जैसे संसारिक में जीते थे, मेरा बात कह रहा हूँ, ठीक है? जैसे संसारिक में जीता था, जी रहा था मैं नजर नहीं आता था, लेकिन आज मैं परमेश्वर के रास्ता में चलता हूँ। जब एक बीमार व्यक्ति पहले नजर करते हैं कि भाई क्या करता है? प्रार्थना करता है, उसके पास क्या करना पड़ेगा? जाऊंगा मैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। इस प्रकार पहले कोई प्रार्थना करने आते थे? नहीं आते थे, लेकिन आज हम लोगों के दृष्टि में, लोगों के अपने आप ध्यान में आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा शुद्धि लिया। क्यों? क्योंकि आपका जीवन में परमेश्वर क्या लिया? शुद्धि लिया। इसीलिए आप उसके नजर में आते हैं, उसका ध्यान में आते हैं। हालेलुया। लिया कोई भी किसी का नजर में यह हिम्मत नहीं था, लेकिन जैसे उसका कोख खुला, बच्चा पैदा हुआ, अपने आप वो लोगों के ध्यान में आ गया। तो देखिए, आखिर में देखते हैं, सच्चे प्रेम के लिए परमेश्वर की ओर आना होगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, याकूब ने लिया को नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर ने लिया को चाहा और उसकी शुद्धि ली, उसे संतान देकर उसे आशीषित किया। उसे संतान देकर क्या किया? आशीषित किया। और देखिए, परिस्थिति हमारी पहचान तय नहीं करती, परिस्थिति हमारा पहचान तय नहीं करती। किसी के लिए लिया तुच्छ हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए लिया जो लड़की थी वो तुच्छ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में तो वो अनमोल थी। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में क्या थी? वो अनमोल थी। अपना पति के दृष्टि में तुच्छ हो सकता, अपना बहन जो था उसके दृष्टि में तुच्छ हो सकता, अपना पिता जो था उसके दृष्टि में तुच्छ हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो तो अनमोल थे। हालेलुया।
वो अनमोल थी, और उसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में आप भी अनमोल हैं। हालेलुया। आप भी क्या हैं? अनमोल हैं। तो कहा गया है परमेश्वर हमारे आंसू गिनता है। क्या गिनता है? आंसू गिनता है और दुख जानता है। ध्यान रखना, जब रोते हैं ना, परमेश्वर आपका आंसू कितना बूंद गिर रहा है वो गिनता है और दुख को जानता है परमेश्वर। भजन संहिता 56 का 8 पढ़ेंगे अभी हम। भजन संहिता 56 उसका 8 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 56 का 8, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए लिखा गया है, तू मेरे मरे मरे फिरने का हिसाब रखता है। दाऊद कहता है तू परमेश्वर मेरे मरे मरे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरी अश्वों को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? लिखा गया है, राजा दाऊद कहता है कि तू मेरे मरे मरे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर हम लोग का हिसाब रखता है और कहता है तू मेरे अश्वों को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। तो जो भी आज हम करते हैं ना, वो परमेश्वर हमें क्या रखते हैं? ध्यान रखते हैं। परमेश्वर हमें क्या रखते हैं? नजर रखते हैं। परमेश्वर हमको क्या रखते हैं? हम लोग का शुद्धि लेते हैं। इसीलिए कहा गया, देखिए परमेश्वर ने लिया को ऐसे कठिन दुख के समय में उसे देखा। परमेश्वर देखा ऐसे कठिन समय में परमेश्वर लिया को देखा और संतान देकर उसे एक पहचान दिलवाई। हालेलुया। संतान देकर उसे एक पहचान दिलवाया और लिया ने उसका नाम, एक पहला बच्चा हुआ ना, उसका नाम रूबेन रखा। क्या रखा? रूबेन रखा, जिसका अर्थ होता है, रूबेन का अर्थ क्या होता है? देखिए, जिसका अर्थ होता है देखो पुत्रो, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि लिया ने कहा देखो परमेश्वर में दुर्दशा को देखा है। मतलब रूबेन का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हम लोग का दर्द में देखा है, दृष्टि किया है। हालेलुया। और इस प्रकार उसका बेटा का नाम क्या रखा? रूबेन रखा। दूसरे बेटा का नाम सिमन रखा। सिमन, दूसरे बेटा का नाम सिमन रखा, जिसका अर्थ हुआ देखो परमेश्वर मेरी विनती सुना। परमेश्वर क्या सुना? इसका सिमन का अर्थ है परमेश्वर मेरी विनती सुना है। हालेलुया। और दूसरा बेटा का नाम सिमन रखा और तीसरा बेटा का नाम यहूदा रखा। यहूदा रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। क्या हो? परमेश्वर का स्तुति हो। और 3 बेटा उसका नाम रखा। पहला का नाम रूबेन रखा, दूसरा का नाम सिमन रखा और तीसरा का नाम यहूदा रखा। और कहा गया है यही यहूदा के गोत्र में, ध्यान देना, तीसरा बेटा का नाम क्या रखा? यहूदा, और उसका अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। तो कहा गया है यही यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हुआ जो पूरी दुनिया का उद्धारकर्ता ठहरा, सृष्टि का उद्धारकर्ता ठहरा, जिससे दुनिया ने ठुकरा दिया था कि यीशु को? दुनिया ठुकराया था कि नहीं? हर एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इस प्रकार। और कहता है जिससे दुनिया ने ठुकरा दिया, परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से उठाया कि नहीं? मृत्यु से 3 दिन में क्या करके उठाया? जीवित करके उठाया। यीशु मसीह को जीवित करके उठाया। आप भी अपने आप को तुच्छ ना समझे, खुद को तुच्छ ना समझे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या करता है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए देखिए किस तरह परमेश्वर लिया का जीवन में योजना बनाया, किस तरह उसका पहचान को बढ़ाया आज आपको और मुझे भी। इसीलिए कहा गया है कि आप भी अपने आप को तुच्छ ना समझे, क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं।
तो आज हम यही सीखें, आज इस वचन में हम यही जानने पाएंगे, आज ये विषय में आज हम यही सीखें कि आज हम खुद को सोचते हैं कि मेरा यहाँ रहना हूँ या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे दर्द समय में, ऐसे दुख के समय में परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको जान रहा है। और एक दिन ऐसा बना देगा जो ध्यान नहीं देते हैं, आपको कोई सोचते भी नहीं है, लेकिन अपने आप खुद वो लोग आपको ध्यान देने लगेंगे, जिस प्रकार लिया को ध्यान दिया। हालेलुया। जब तक वो बच्चा जन्मा नहीं था कोई उसको ध्यान देने नहीं लगा, लेकिन जैसे 3 बेटा आज जैसे दिया और उसका पहचान को परमेश्वर बढ़ा दिया। इसलिए आपको और मुझे भी परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। इसलिए आपको कोई मायूस हताश होने के लिए कोई दरकार नहीं, क्योंकि कोई भी आपको कह देगा, आपको कोई दरकार नहीं मायूस होने के लिए, चिंतित होने के लिए। हम सोचते हैं अकेले हैं, नहीं है। लिया सोचता होगा कि मैं अकेले हूँ, लेकिन परमेश्वर उसका साथ था। अब भी ऐसे सोचते होंगे कि मैं अकेला हूँ इस संसार में, या तो मैं अकेला जी रहा हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करते हैं। इतना ध्यान रखना, आपके आगे वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम सब कोई